देवा श्री गणेश 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 ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवा ही क्या उसका रब कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। नैवेद्यं निर्वीर्यम् ॐ ॐ भगवान् सर्वोपचारं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेन मानसोपचारे पूजनं कुर्वन् प्रमाणदेवता प्रियता। वंदे आप चाहे तो अपने जगह पे हाथ ऊपर करके झूम भी सकते हैं, गाने को गुनगुना भी सकते हैं। आ गया जुनून है तू, दुनिया के लिए एक मिसाल है तू। मुश्किलें आए या तूफान भी हो, तेरे जज्बे के आगे सब छोटी है वो। से लिखनी है अपनी कहानी, खिल उठेगी ये जिंदगानी। जिंदगी है रेस, पीछे हटना नहीं, सोच छोटी रखे कभी रुकना नहीं। किसी फाइटर, टीम फोर्स के साथ है दिन ब्राइटर। सोच को बदल, सोच ले कुछ नया, आसमां भी झुकेगा जो तू हद से गया। तू है किसी, तू है वॉरियर, माय लाइफ बनेगा दोस्त तेरा न्यू करियर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बदलेगा मंजर। यही एक मझधार होता है जहां पर बहुत से लोग आकर के भी चले जाते हैं। मेरा लक अच्छा है कि ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी इस बिजनेस की गहराई को समझने की। मेरा लक अच्छा है कि ईश्वर ने मुझे
इस बिजनेस को समझने की और इस बिजनेस में एसोसिएट होने की सद्बुद्धि और गहराई की, और मेरा कर्म शानदार है जिसकी वजह से मेरे लक ने साथ दिया और मैं इस स्टेज पर में बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन मेरा लक है कि मेरे जीवन की शुरुआत ही मैंने एक सही मैनेजमेंट के साथ में किया। मेरा लक है कि मेरा स्पॉन्सर शानदार मिला, मेरा लक है कि मेरे अपलाइंस शानदार मिले, क्योंकि ये भाग्य की बात होती है। लेकिन इसके बाद के जितनी भी बातें थी, ये भाग्य रूपी ताला मिला था, उसकी कुंजी मेरा कर्म था, और ये कर्म का कार्यक्रम हमको आपको करने की जरूरत पड़ती है साहब। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। फिर मैंने ये बिजनेस को समझना शुरू किया, और समझने के बाद जब इसकी गहराइयों को मैंने समझा तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि ये बिजनेस हम जो समझते वो नहीं है कि पैसे दे, प्रोडक्ट परचेज कर ले, कुछ को जोड़ दे, कुछ को बेच दे। ये बिजनेस यहीं तक नहीं है, यहीं तक नहीं है। ये तो मजाक वाला कार्यक्रम है। बहुत से लोग यही सोचकर अंडर एस्टिमेट करके चौराहे पर खड़े होकर निकल जाते हैं कि किस तरफ जाऊं। मैंने इसीलिए कहा कि तमाम लोग अपने इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझ बैठते हैं। इसके लिए या तो आते हैं सुनकर जाते हैं, फिर आते नहीं हैं, और या तो आते हैं फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, जुड़ जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, लोग मुझे मिलवाते हैं, तो मैं पूछता हूं तो बोलते हैं हाँ सर हो गया, मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं मुस्कुराता हूं। मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराता हूं कि जिसको आप बिजनेस स्टार्ट कर दिया समझ लेते हो, वो तो सिर्फ एक प्रोसेस है, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है साहब। बिजनेस स्टार्ट कर दिया उस दिन आपको समझ में आएगा जिस दिन कम से कम 5 साल का चैलेंज लेकर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो जाओगे। उस दिन एक्चुअल में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। काम पे जाके आते हैं ऐसा 40 साल हो करते हैं। मैंने बोलने से आपको कंटाला आया। मैं आपको बात बताऊं कैसे डायरेक्ट सेलिंग की, एक 31 सेकंड बात बताऊं डायरेक्ट सेलिंग की। आज मैं मेरी लड़की क्यों डॉक्टर बनी, आज मैंने क्यों गाड़ी लिया, क्या समझा मैंने अपनी खुद की गाड़ी क्यों ली। बहुत सारे लेडीज लोग क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनके पीछे लोगों की पावर है। ऐसा हाथ खड़ा करके आप लोग सब लोग 30 सेकंड के लिए और ऐसे के लिए हम अकेले काम करते हैं। हेलो, हम अकेले काम करते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं, बराबर। खाली हम हमारे ड्रीम नहीं पूरा करते हैं, हमारी जरूरत पूरा करते हैं। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद अगर आपके पास 2 लोग आते हैं तो जरा यस यस 3 लोग आते हैं, जोरदार जोरदार 4 लोग आते हैं, और किसी आपके पास टीम आती है, जोरदार जोरदार बताइए आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं। जिंदगी का एक ही सपना था कि शुरू से मुझे एक अच्छी लाइफ बहुत पसंद है और वो मुझे करना था। इसके लिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ मैं करती गई। पहले टेलरिंग करी, उसके बाद पार्लर सीखी, पार्लर भी खरीदी, पार्लर भी लिया, पार्लर में सक्सेस हुई। लेकिन एक कहते हैं ना दुकान हो या जॉब हो, उसमें एक लिमिटेड ही इनकम मिलता है, जिसमें एक अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा ही हो सकता है। बहुत कुछ बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने फाइनेंशियल बिजनेस को देखा, मेहनत है, हर जगह मेहनत है, मेहनत के बिना हम कहीं काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस के आने के बाद मुझे एक ही चीज अच्छा लगा। आज कई 1 साल से मैं कहीं बीमार रह रही हूँ, कभी 1 महीना 2 महीना, लेकिन तो भी मेरा इनकम आ रहा है, तो भी मेरा काम चल रहा है। इस तरह से आज मैं 2 घंटा काम करूँ तो भी उतना इनकम, 4 घंटा काम करूँ तो भी इनकम, 5 घंटा काम करूँ तो भी उतना इनकम, और उतने ही मेहनत से मुझे भरोसा है कि 2,10,000 भी मैं कमाऊंगी। बाहर की दुनिया में आप अगर 10,000 कमा रहे हैं 10 घंटा मेहनत करके, तो अगर आपको 20,000 कमाना है तो उसका डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो एक उम्मीद और एक आस और एक भरोसा है कि हम इतने मेहनत लेंगे, जितना आज प्लान में बताया गया है उतना सारा हम इनकम ले सकते हैं। मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सबको तकलीफें आई, मुझे भी आया था। बहुत सारी चीजें मेरे घर वाले भी मना किए, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं करना है, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं कर लूंगी, और आज हर चीजें करती गई। अभी तक भी कोई साथ नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे साथ में खड़े हैं, और मेरी सारी टीम और सारी लीडर जिनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ आप देख सकते हैं इनका स्वागत करने के लिए जोरदार तालियों से। हम भी सबके बीच में बहुत ही पावरफुल तरीके से बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। बजने दे धड़क
लावली भजने दे धडक धडक ढोल ताश धडक धडक भंडारा झिडक झिडक मल्हारी धडक धडक भडक झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो वाट लावली कहते हैं लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल खोल के जो देखे एक कदम, तेरी भी कामयाबियाँ करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे देके जाए आसमां। शाबाशियाँ शाबाशियाँ शाबाशियाँ। जोरदार जोरदार पाय दुखाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी झोपून आशा चालत राहतो गाडून टाक भीती पाय फुफाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी झोपून आशा चालत राहतो गाडून टाक भीती और पुढा तू सोड निराशा तुझा तुला तू देव दिलास तुफान पेटू देऊ पाय दुखाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी झोपून आशा चालत राहतो गाडून टाक भीती हे पाय दुखाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी झोपून मेरे शॉप में प्रोडक्ट बिक रहे थे, लेकिन बिजनेस मुझे नहीं पता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मैडम का स्टेटस देखा और मैं खुद इनवाइट करके मैडम को बुलाई। तो ऐसी मेरी आरटीसीएसपी रीना गुप्ता मैडम को मैं थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस मुझे बताया और मेरी जिंदगी बोलते ना 360 डिग्री का चेंजेस आ चुका है मेरे बिजनेस में। तो बिजनेस जो चल रहा था वो अभी के लिए काफी अच्छा है, लेकिन जो ये बिजनेस है वो मेरे भविष्य के लिए अच्छा है और मेरा आइडेंटिटी क्रिएट हो चुका है। जब हम हाउस वाइफ रहते हैं तो मुझे हमें कौन जानता है, अपने हस्बैंड के नाम से, अपने बच्चे के मम्मी के नाम से जानते हैं या उनकी बेटी उनके बहन ऐसा ही जानते हैं ना लोग। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें मेरा एक नाम, एक पहचान, एक मेरी आइडेंटिटी हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस में आके और मैं बहुत सारे अचीवमेंट हुआ मेरा। तो मैं डे वन से मन से बिजनेस को समझी और काम करने लगी और यही करते करते मेरा बहुत सारे अचीवमेंट है। मैं जैसा सर ने बताया, मैं दुबई जाकर आई, बिग फैमिली, एक हाउस वाइफ नहीं सोच सकती है ऐसा कि मैं दुबई जाऊँ। मैं अभी तक गोवा नहीं जा पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है अपने को, लेकिन इस बिजनेस में मानते हैं तो अचीवमेंट होता है तो बहुत खुशी होती है। तो मैं गोवा जाके आई बिग फैमिली, केरला गई, उसके बाद फिर मैं थाईलैंड भी जाकर आई हूँ, अभी मैं कोरिया क्रूज से आई हूँ बिग फैमिली। तो ये सब मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके भी पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस में आइडिया प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, इसका रिजल्ट काफी अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले मैं भी बहुत बीमार रहती थी, बहुत सारे मेरे इशू थे, हेल्थ इशू थे, तो इस बिजनेस में आने से मेरा हेल्थ इशू भी अच्छा हुआ, मेरा एक नाम, एक पहचान, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। लेडीज को कोई ये नहीं देता है ना, कि लेडीज क्या कर सकती है, बराबर कुछ नहीं। घर में रहते तो सबका ही देता है कि क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे बोला जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इतना दर्द होता था कि मैं बहुत सालों से कैटरिंग चलाती थी, बहुत सालों से मैंने बहुत काम किया, नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे काम किए, लेकिन ये जो आज मुझे मिला है मान सम्मान, वो कहाँ पे भी मुझे नहीं मिलता था। ये सच है, कहाँ पे भी नहीं मिलता था। ससुराल में ऐसे लगता था कि इसको पूरा अनुभव है, तो कुछ भी प्रोग्राम रहता था तो पहले आ जा। क्यों? क्योंकि खाना बनाना है। क्या करना है? खाना बनाना है सब फैमिली के लिए। मैंने ऐसे नहीं बोलती करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसका रिस्पेक्ट, उसका वैल्यू भी उतना
रहना चाहिए, बराबर की नहीं, सच है कि नहीं? यस, तो ये रिस्पेक्ट मुझे ससुराल में भी नहीं मिला, मायके में भी नहीं मिला, लेकिन मिला ये माई लाइफ के बाद। गाँव से आया था क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन परिस्थिति की वजह से मैं मुंबई आया था और मैंने एक 7,000 की जॉब से स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन में। 7,000 की जॉब करता था और जॉब के साथ साथ कुछ समय के बाद मेरे को ये मौका मिला तो मैंने देखा कि यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, अगर 2-4 हज़ार साइड में आ गया मेरा तो मेरे घर से चल सकते हैं। तो उसलिए मैंने काम को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद आज बहुत सारे परिवर्तन मेरी लाइफ में हुए हैं, मेरे फैमिली की लाइफ में हुए हैं और मैं दूसरा धन्यवाद मेरी फैमिली को करना चाहता हूँ। क्योंकि हर पल हर जगह मेरे को किसी भी चीज में उन्होंने मतलब मना नहीं किया है, हर जगह वो सपोर्ट करते हैं। मैं जहाँ बोलता हूँ पैसा वो करने के लिए रेडी होते हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद। बाकी कई सारा मैंने देखा है कि फैमिली की वजह से भी लोग बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए मैं मेरी फैमिली को धन्यवाद दूंगा। बाकी मेरे पापा गाँव से आए हैं स्पेशली मेरे सेलिब्रेशन के लिए, तो पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने उसलिए ये बिजनेस को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने का नतीजा ये है कि आज बहुत सारे सर ने बताया कि पर्पज, गोल, ड्रीम्स, शायद बाहर की मार्केट में, बाहर की दुनिया में मेरे को ये सब सोचने का भी मौका नहीं था, लेकिन इस सिस्टम ने मेरे को क्या दिया अभी तक मेरे को नहीं पता, लेकिन आज मेरे को ड्रीम दिखाने के लायक बनाया, मेरे को सपने पूरे करने के काबिल बनाया। आज मैं क्योंकि ये टीम की वजह से कोई चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों ने चैलेंज दिए मुझे, कहीं ने हर चीज से चैलेंज दिया, हर तरीके से चैलेंज दिए, कहीं सोसाइटी में चैलेंज मिले, कहीं हर जगह से, लेकिन मेरा मकसद बहुत क्लियर था। मुझे एक ही चीज याद थी कि सुबह अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये चीजों को मत देखो जो तुम्हें बिजनेस से हटाने के लिए आ रहे हैं, उन चीजों को देखो जो सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज आपको भी हराने के लिए बहुत लोग आएंगे फ्रेंड्स, आपको भी बहुत डिमोटिवेट करेंगे इस बिजनेस में, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर सुबह तनाना कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो 100% आने वाले समय में आप भी आपका नाम कमा कर सकते हो। कई जगह पे ऐसा एक चीज नहीं है जहाँ से मुझे नहीं मिली है तकलीफें, लेकिन आज ये मेरी खुशी का आंसू है, क्योंकि मेरा अचीवमेंट मुझे बता रही कि तकलीफें तो तुम मत देखो, तुम्हारे अचीवमेंट के देखो। आज आपके साथ जो हो रहा है उसको मत देखिए, आपका सक्सेस आपका इंतजार करे। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे वॉलंटियर जिनकी वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, इस स्टेज पे आएंगे, और वॉलंटियर्स सभी वॉलंटियर्स इस स्टेज पे आएंगे। मैं ट्रेन लेकर बुलाऊंगा, आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए हमको, एक ट्रेन लेकर बुलाऊंगा, ज्वाइन करो। म्यूजिक ऑल वॉलंटियर्स जो पीछे बैक स्टेज पे थे
जो हमारे डीजे पार्टनर हैं, हमारे खोते साहब हैं, उसके बाद डीजे पार्टनर थे एक दूसरे से